जो हमारी जो नज़र रहती है वो लगातार रहती है PSU स्टॉक्स को लेकर के। तो उस पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे शेयरों पे कुछ एक खबरें भी हैं, उन पे भी बातचीत होगी। और सबसे पहले ज़रा लेकर के आते हैं आज मैम इस सेगमेंट के आगाज़ में BEL को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। काफ़ी सारे डेवलपमेंट हैं, कल काफ़ी शानदार मूव रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कुछ एक खबरें भी निकल करके आई हैं और उस पर भी बातचीत करेंगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? यहाँ पर बोर्ड बैठक भी है कंपनी की और रकम जुटाने को लेकर के कंपनी जो है वो बातचीत कर रही है। आपका व्यू क्या होगा अभी BEL को लेकर के? आज जो प्रॉफिट बुकिंग है कैसे देख रही हैं? कल हमने देखा कि एक बार फिर से अपने 52 वीक हाइस को जो है टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है, के नज़दीक पहुंचा था मतलब जी। तो नए हाई बनेंगे बिल्कुल जी, क्लियर कट जो इसमें व्यू है। सिंपल एक इन्वेस्टर की नजर से इसको देखो, ट्रेड के लिए लिहाज से नहीं। 500 रुपए 550 इसके वेरी पॉसिबल टारगेट है, जो कि आपको अगले कुछ क्वार्टर्स में 3 लगेंगे कि 6 लगेंगे, उसको टाइम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि परसेंटेज बहुत बढ़िया बनने की उम्मीद है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाइंग रेंज डिपेंड करता है, आज 445 पर है तब भी खरीद सकते हैं, और 420 और 15 पर आए तब भी खरीद सकते हैं। व्हाट वी शुड मेंटेन स्टॉप लॉस यहाँ पर, जितना आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, 400 रुपए का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस स्टॉक नाउ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से है, अगर आप किसी ट्रेड में हो तो आप 415 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। तो डिपेंड करता है कि आपका नजरिया क्या है। मैं इस स्टॉक को पोर्टफोलियो कैटेगरी में रखती हूँ आज की डेट में भी, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में नहीं, बट आई कैटेगराइज दिस स्टॉक फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो 500 से 550 का भाव है, करीब करीब 100 पॉइंट, या फिर ऐसे कह लीजिए कि करीब करीब आपको 25% की अपसाइड की पोटेंशियल यहां से है। तो इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। ट्रेड चाहे तो अवॉइड करिए, क्योंकि ट्रेड में वॉलेटिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा। चलिए, ये बात तो BEL को लेकर के निकल के आई है काफ़ी सारी खबरों के बीच में। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। और मैम एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और आपके लिए भेजी, मतलब आपके लिए ही सवाल भेजा है। कह रहे अंबाला जी, सोना कॉम्स पे आपने 545 का कॉल मार्च के लिए दिया था, ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं या आपने दिया था मैम? कोई सोना कॉम्स पे कोई कॉल दी थी आपने? कॉल सोना कॉम्स में मैंने बाय दिया था। हाँ वही उन्होंने कहा कि आपने जनवरी, हाँ लेकिन जनवरी 450 पे दिया था, 450 पर बाई दी थी। 540 आया है। तो अभी अभी क्या करना चाहिए इनको? मतलब ये तो खरीदना चाह रही है या क्या करना चाह रही है, ये तो जानकारी नहीं है। आपका व्यू क्या है? मैं सोना कॉम्स को लेकर के बुलिश हूँ। वैसे तो हमारे टारगेट जो दिए थे, देखिए मार्च तक की बात की थी, वो टारगेट हो गए। शायद सवाल इसीलिए आया भी होगा कि जो मार्च की प्रेडिक्शन थी कि इतनी जल्दी आ जाना चाहिए, एब्सोल्युटली थैंक गॉड वही हुआ। बट आगे का जो व्यू है, अब मेरा व्यू ये है कि इसमें मैं बुलिश हूँ, लेकिन डिस्काउंट पे खरीदने का विचार रख रही हूँ। तो फिलहाल के लिए जो लोग पहले से बने आए हुए हैं इसमें, 460 पे आए थे, 470, 50, वट एवर योर बाइंग रेंज वाज, क्योंकि ये इससे पहले 400 पर भी रिकमेंडेशन में आए थे, 420 पर भी, और AU में 2-3 बार ये आया है, हमारे मेंबर्स के पास भी एक्चुअली, फॉर दैट मैटर, एज अ डिस्क्लोजर। तो अभी डिस्काउंट पे खरीदने की विचार करिए। रही बात कि आपको इसमें बाइंग किस रेंज में लेना चाहिए, एज क्लोज टू 500। अब आपने कॉल ऑप्शन जो बोला है, मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने मुझे कॉल ऑप्शन का नहीं पता। उन्होंने लिखा जो सवाल है वो उन्होंने ऐसा लिखा कि अंबाला जी, सोना कॉम्स 545 कॉल मार्च क्या ले सकते हैं? अच्छा, ये लेना चाह रही हैं, सॉरी तो ये 545 की कॉल लेना चाह रही हैं। हाँ, ले सकते हैं। टारगेट जो मुझे अब मार्च में दिखते हैं, ये ध्यान में रखिए कि 500 के आसपास एक बार आएगा, तो आप ले सकते हैं। अगर 2-3 दिन रुके तो शायद आपको और सस्ती वो मिल जाएगी, और फिर आपको 520 की कॉल ज्यादा बेटर रहेगी। तो 2-3 दिन रुक जाओ, 540 का मतलब 520 वाली कॉल ले लीजिए, क्योंकि स्पॉट चार्ट पर आपको 560, मार्च तक की बात कर रही हूँ, 560 और 575 दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा रुकिए 2-4 दिन, 540 से बेहतर स्ट्राइक आपको 540 की मिलेगी 2-3 दिन के अंतराल में। तो आई थिंक दैट विल बी द बेटर डिसीजन। उसको आप चाहें तो फॉलो देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो मैम, इसके बाद हालांकि पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने बात की थी, लेकिन क्योंकि ये PSU क्षेत्र की कंपनी है, तो NTPC पे कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये इतनी तेज़ गिरावट में भी होल्ड करने की कोशिश एटलीस्ट कर रहा है, और अब रिकवरी भी आती हुई दिखाई दे रही है NTPC में। आपका व्यू क्या है NTPC को लेकर के? करंट भाव पे क्या करना चाहिए? करंट भाव पे देखिए, सिंपल सा ये होल्ड रखना है, पहले है तो होल्ड रखिए। टारगेट्स अभी और आएंगे, जो
अब ये मैं पुरानी बातें नहीं करी क्योंकि ये रिकमेंडेशन में रहा है विपुल जी 330 वगैरह, बट लेट्स कम टू द डायरेक्ट पॉइंट। अभी यहाँ पर और टारगेट पॉसिबल है 420 और 450 तो बहुत आसान वाले टारगेट है। समय सीमा आपके हाथ में जो होनी चाहिए कम से कम 2 क्वार्टर्स, आज से कम से कम मतलब जून तक तो आप इनको होल्ड करके रख ही सकते हैं फॉर दीज 2 टारगेट्स। नाउ व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? जिन्होंने मिस कर दिया है फ्रेश बाय करे या नहीं करे? यस कर सकते हैं विद 50% एक्सपोजर। 100 रुपए लगाने का विचार किया था, आधा ही लगाओ, क्योंकि ये बताना जरूरी है कि आप जो लोग पहले से एयू वाले ही है वो सब भी, तो जो लोग मतलब व्यूअर्स जो लोग 330 20 से आए हुए हैं उनके लिए देखिए 17% प्रॉफिट है, जो साल भर में मिलता है एक अच्छी मार्केट में, वो इनको अभी मिल रहा है। तो आप इसको समझे और इसकी इज्जत करिए ताकि आप कभी भी किसी भी हायर लेवल पर फंसे ना किसी भी स्टॉक में, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। फिलहाल 50% से आप आ सकते हैं। अगर आपका पहला टारगेट हिट होने से पहले, क्लैरिटी से समझ लें, अगर आपका पहला टारगेट हिट होने से पहले ये स्टॉक आपको 370 या 65 के आसपास दिखे और ऐड कर सकते हैं वहां पर, एंड देन यू कैन वेट फॉर द फर्स्ट टारगेट। इन एनीवेज आप एवरेज करेंगे या नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस शुड बी एट, या फिर जो लोग पहले से हैं ट्रेलिंग शुड बी एट 350 नाउ। तो जो नए आना चाहते हैं उनके लिए भी, जो पहले से हैं उनके लिए भी 350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो चलिए ये बात हो गई इस पर लेकर के, एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी के बाद चूंकि पावर में रह करके थोड़ी सी रिकवरी जो आ रही है, इसलिए फोकस हमने इधर थोड़ा सा बढ़ाया है। पावर ग्रिड लेकर के आते हैं। ये भी लोअर लेवल से रिकवरी फिर से दिखा रहा है मैम, इंट्राडे हाई के नज़दीक जाने की कोशिश करता हुआ 304 के आसपास। क्या व्यू रहेगा मैम पावर ग्रिड में? पावर ग्रिड अच्छा स्टॉक है बिल्कुल जी। मतलब देखिए, आपने कभी कभी आपके मुंह से एक बात निकलती है, आपदा में अवसर। तो जो स्टॉक्स अभी थोड़े दिन के बाद यही बात होगी आपकी आईटी में, अभी नहीं, आईटी इंडेक्स को 29,000 हिट करके थोड़ा रुकने दो, तब ये बात फिर हम वापस ये स्टेटमेंट वहां लाएंगे। तो फिलहाल क्योंकि एनर्जी सेक्टर, आपका एक शो अभी जो इवेंट हुआ था मुंबई वाला, वहां पर बहुत अच्छी कुछ बातें थी, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। वहां पर बहुत अच्छी बातें कुछ हुई थी कि सेक्टर रोटेशन, कौन सा सेक्टर कितने समय में जहां पर आपको चलेगा या नहीं चलेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो सेक्टर रोटेशन का जो पहिया है ना, उस पहिए में जो सबसे दबा हुआ सेक्टर इंडस्ट्री होता है, अगला नंबर कुछ समय के बाद में, एक अंतराल के बाद उसी का होता है जो टॉपर होता है, मतलब जो टॉपर आएगा। सो सेइंग दिस, एनर्जी वाज वन ऑफ द सेक्टर जो बहुत अंडर परफॉर्म रहा। अब उसका नंबर है, इसको एज एन इन्वेस्टर उसको भुनाने की कोशिश करो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप फटाफट छोटे छोटे गेन्स लाइक 10-15% के गेन्स को लेकर हैप्पी है तो ट्रेड करिए, लेकिन अगर नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन स्टॉक्स में आज से 3 साल 2 साल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो सेइंग दिस, पावर ग्रिड अभी भी मेरी नजर में 303 के पास में आ गया है। रिकमेंडेशन 250 और 260 पर भी दी है, बट टारगेट के बावजूद भी ये स्टॉक आपको डिप में मिलेगा तो खरीदने की ही कोशिश करना। अब आज नहीं खरीदना है, वो डिप इन माय ओपिनियन शुड बी एटलीस्ट 290, तो कम से कम थोड़ा सा और 3-4% का डिस्काउंट मिल जाए तो खरीद लीजिए। 2-4 दिन का वेट करेंगे, 290 आ भी जाएगा। अब आगे के टारगेट्स क्या हैं? कम से कम 330 जो सेकंड टारगेट दिया था वो आएगा, और जो यहां से आपको, अगर मैं जब बात कर रही हूँ एक सेक्टर रोटेशन की जो मैंने बात की है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो बात की है, कौन सा सेक्टर में ग्रोथ आएगी वो जो बात की है, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप ये समझ के चलें कि ये लगभग 400 भी जा सकता है। ठीक। इस बीच एक मतलब इस तरह की खबरें आई हैं कि फेयरफैक्स जो है वो आईडीबीआई बैंक को खरीद सकता है। हालांकि ये भी वायर से जुड़ी हुई खबर है, और करीब $8 बिलियन में ये डील हो सकती है। हालांकि अब देखना ही होगा इसमें डेवलपमेंट क्या निकल करके आती है। एक बार आईडीबीआई बैंक लेकर के आ जाइए और देखते हैं अभी क्या कुछ गतिविधि यहाँ पर हो रही है। अब फिसल गया, हालांकि एकदम से टिक आया और उसके बाद से अब नीचे ट्रेड करता हुआ लाल निशान में दोबारा पहुँच गया है। मैम, आईडीबीआई बैंक में क्या कोई व्यू है आपका? 17% चला है एक महीने में, अभी कैसा लग रहा है आपको? जी, आईडीबीआई के बाद ना हम धामपुर शुगर भी देखेंगे। आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म और कर सकता है। तो आईडीबीआई अभी 113 पर है। इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर प्राइस 1-2 दिन में आ जाएगा जो कि 110 होगा। हालांकि कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, 3% के लगभग का ही है, बट क्योंकि जितना सस्ता खरीदोगे अच्छी चीज को उतना ही बेहतर है। यू विल बी एबल टू सेल इट एट गुड प्राइस, बस वही एक आइडिया है। बाकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप आईडीबीआई की बात करेंगे तो मुझे आज से 113 पर है, 125 का कैंडिडेट लगता है। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो आप अपना स्टॉप लॉस 100 पर लगा 100 पर 100 पर लगा के रख सकते हैं।
ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक पर भी नज़र रखें। ये मैम आपने धामपुर का जिक्र किया, हालांकि हम पीएसयू का सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, 5.25% ऊपर, अब 126 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या कह रही थी आप? 125-26 हो गया, ओके। 126-25 जो भी मिले इस रेंज के आसपास खरीद सकते हैं। और जो टारगेट है आज के लिए मुझे लगता है कि 140 जाएगा। दैट्स अच्छा खासा बड़ा टारगेट है, रिस्क छोटा है, मतलब जो इंट्राडे का लो है उसी को प्ले कर रहे हैं हम, उससे बाहर मत जाइएगा, कल का लो की जरूरत नहीं है। सो 118 का स्टॉप लॉस रखिए, 125-26 की रेंज में खरीदिए। और पहला टारगेट थोड़ा छोटा करते हैं, 135 का पहला टारगेट रखिए और लगभग 145 का दूसरा। तो ये दो टारगेट्स के लिए धामपुर शुगर शुड बी अटेम्प्टेड इन माय ओपिनियन। चलिए, तो अभी खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर धामपुर शुगर पे निकल के आई है, 5.25% ऊपर, 126 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आया 135, दूसरा टारगेट 145 आपकी स्क्रीन पर इस समय 126 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। 118 का लगाइए स्टॉप लॉस, 118 का स्टॉप लॉस, और 135 145 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, उसका रखें ध्यान। 118 का लगाइए स्टॉप लॉस, 126 करंट भाव। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है धामपुर शुगर के लिए, तो नजरें रखिए। आज चीनी में अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये मिठास आपके पोर्टफोलियो की बढ़ा सकता है। बजाज हिंदुस्तान भी अब 2.25% ऊपर हो गया, तो जब से हम लोगों ने बातचीत की है मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए मैम, एनटीपीसी पे हम बात कर रहे हैं थे, और बात कभी हम लोग एनटीपीसी ग्रीन को लेके कितना, मतलब रिन्यूएबल पे इतनी बात होती है, लेकिन ये एनटीपीसी ग्रीन नहीं चला, अभी क्या करना चाहिए? 90 के आसपास ये चलेगा अभी कि नहीं चलेगा? चल जाएगा बिल्कुल जी, मतलब बहुत गिर गया है। अब मैंने भी वैसे इसको 2 साल होल्ड किया था मेरे पोर्टफोलियो में, और मेरे ख्याल से 3 बार एवरेज भी किया, बट क्योंकि मुझे फिर दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिली तो फिर मैंने छोड़ दिया। सो इफ दैट्स द केस विद यू, इफ यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज देन एनटीपीसी ग्रीन, तो आप चाहें तो पोर्टफोलियो में हल्के हो जाइए, बट दिस इज द टाइम जहां से एक अच्छा रीबाउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आइडिया इज कि यहाँ से अभी एक अपसाइड शुरू होने की तैयारी है। अभी 89 पर आया है, हद से हद अगर गिरा, हद से हद वाली कंडीशन में बता रही हूँ, तो मेरे ख्याल से 83 से नीचे नहीं जाएगा अब ये, और यही इसका अब ये, यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रॉम दिस प्राइस टू अनदर 10% डिक्लाइन या 9% का जो डिक्लाइन बनता है, दिस इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ए ब्रेकआउट से पहले जो एक्यूमुलेशन जोन बनते हैं ना, इन्वेस्टर्स जहां पर एक्यूमुलेट करते हैं, ये वो जोन मुझे लग रहा है। सो मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी इसमें, तो प्राइस में वो प्राइस कंफर्ट आना, एक्सपेंसिवनेस का कम होना, वो सब चीजों को टाइम लगता है फिर, तो वो समय अभी आ रहा है जहां पर इन्वेस्टर्स इसको भी सीरियसली लेंगे फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो फिलहाल के लिए आप इसमें वही नजरिया रखिए। कभी कभी कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ तो वो सेक्टर स्टॉक की जो पॉसिबिलिटीज है उसके लिए करती हूँ, तो आप उसी हिसाब से अपने पैसे को प्लान करें। एग्रेशन में आके कोई ट्रेड जैसे स्टॉक की तरह प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग एमटीएफ पे भी पैसा लगा रहे हैं विपुल जी। तो विद योर आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, मेरा टारगेट हिट रेट थैंक गॉड बहुत अच्छा है, अच्छी रेंज, अच्छा गेन भी होता है, बट डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। एमटीएफ पे पैसा मत लगाओ, मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं तो आई विल गेट अंडर प्रेशर। नहीं, ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, कर्ज लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के बिल्कुल जो है पैसे नहीं लगाना चाहिए। चलिए मैम, 3-4 मिनट बाकी हैं जो भी हमारे पास। हाँ, कुछ कह रही हैं, कंप्लीट कर लीजिए। एनटीपीसी ग्रीन को एक्यूमुलेशन करना शुरू करना चाहिए। 100 से लेकर के 120 के टारगेट है जो कि हमको इस साल दिखेंगे। ठीक मैम, अब 2-3-4 मिनट बचे हैं ना, 2 मिनट ही बचे हैं, 2-3 मिनट, तो जितने ज़्यादा हम कवर कर पाए ना, तो फिर वो थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैम, पहले तो एमआरपीएल को लेकर के बातचीत करना चाहेंगे। आज थोड़ा हल्का हो रहा है, क्या इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं? 1.5% नीचे 194 के आसपास। और दूसरा, ओएनजीसी रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से काफ़ी तेज़ी के साथ, क्या वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? दोनों फटाफट कवर करते हैं जी। एमआरपीएल में तो प्रॉफिट बुकिंग कल ही कर दी, बता दिया है, तो अभी नहीं, इसमें फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है। करना भी है तो कम से कम 175 का वेट करिए और रिव्यू करवाइएगा उसके बाद ही। तो फिलहाल नो फ्रेश लॉन्ग। दूसरा, आपने ओएनजीसी दिया है, एमआरपीएल में हो तो प्रॉफिट बुक भी कर लो अगर अच्छे भाव पर हो तो। ओएनजीसी में चाहे तो एक बार को फिर से लॉन्ग हो सकते हैं, जैसे जैसे आप इसमें फ्रेश, ठीक है, अभी 281 के पास में है, छोटा स्टॉप लॉस रखिए ऊपर की तरफ कि आप पुल बैक के में फंसे ना। तो 270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, 290 और लगभग 305-10 का टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड क्योंकि ये बॉटम बाइंग नहीं है, ब्रेकआउट ट्रेड है जी। चलिए, ठीक है, ये बात हो गई ओएनजीसी को लेकर के और एमआरपीएल को लेकर के। आईओसी बीपीसीएल पे कोई मौका है क्या मैम? ये जो जिस तरीके से क्रूड की गतिविधि देखने को मिल रही है।
आईओसी, आईओसी एंड बीपीसीएल। बीपीसीएल दोनों अगर हम लोग फटाफट देख हाँ सके तो। जी ठीक है ठीक है। आईओसी तो नहीं, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कहीं से कहीं तक भी बैठेगा नहीं। इतना जरूर है कि जो पहले से हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं, बस 192 और हद से है 200, लेकिन डाउन साइड ज्यादा लगती है पुल बैक में भी, तो इसलिए कंफर्टेबल नहीं है ये अभी। और दूसरा है बीपीसीएल। बीपीसीएल आप खरीद सकते हो आज भी 385 पर है, स्टॉप लॉस रखे सिर्फ 365, 365। अपसाइड के लिए आपके यहाँ पर 15 पॉइंट पहला टारगेट के तौर पर देखना 400, और 2-3 हफ्ते का समय है 400 के लिए। बाकी फर्दर अगर आप एक्सटेंडेड देखेंगे तो मुश्किल से 415। इसके बाद सभी पोजीशंस मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म वाली जो है वो स्क्वायर अप हो जानी चाहिए। ठीक। अगला काउंटर मैम बीएचईएल, काफ़ी क्वेरीज भी हैं और शेयर पे लेकर के काफ़ी ज़्यादा दबाव अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल कुछ एक नीचे के टारगेट्स भी यहाँ पर निकल के आए थे कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, अभी ½ % ऊपर 266 के आसपास। क्या करें, काफ़ी लोगों की पोजीशन है यहाँ पर, आपका व्यू क्या है, कैसा लग रहा है? 300 के आसपास काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। 200 देखिए, फटाफट से बताना, बट स्टिल एक ही लाइन में बता रही हूँ कि 1 साल के नजरिए से ये स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास फ्रेश बाय, न्यू एडिशन करने के लिए बढ़िया है। रही बात पॉसिबल टारगेट, कम से कम जो 300 के आसपास फंसे उनको तो एवरेज करना ही चाहिए, क्योंकि 290 का और कम से कम 340 के टारगेट आपको दिखेंगे। और नजरिया 3 से 4-5 क्वार्टर का रखना, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज पर जब भी आता है तो आप लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हो वहां पर, ना कि शॉर्ट टर्म। जी चलिए, ये बात हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट शेयर और था जो मुझसे मिस हो रहा है, जिस पे कि मैंने सोचा था आपसे बात करने के लिए, और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कल मैं आपको तेजस नेटवर्क दे पाई थी क्या? मुझे याद नहीं है, मेरे मुझे लिस्ट भी में तो ध्यान था, नहीं मैंने है, क्योंकि मेंबर्स को तो तेजस दे पे दिया काफ़ी था। लोग मुझे ये नहीं पता कि आपने दिया कि नहीं, पर 2-3 लोगों ने यहाँ पर तेजस की जो है खरीदारी की सलाह दी गई है। तो अगर नहीं दी गई है तो आप अभी भी सलाह देंगी मैम, क्योंकि यहाँ पे अभी बाय की कॉल दी गई थी। जी ओके, मैं 300, मैं तो ये बता रही हूँ कि मैंने 320-30 पे दिया है। अभी कल दे पाई कि आपको नहीं, वो नहीं पता, बट तेजस नेटवर्क इज अ काइंड ऑफ जहां पर आप एक शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट ट्रेड अभी भी प्लान कर सकते हो। डिस्क्लोजर है, मैंने शायद कल आपको दे पाई कि नहीं दे हो पाई, सकता है, मुझे ध्यान नहीं याद नहीं आ मैम, रहा है। लेकिन अभी खरीद सकते हैं, हाँ, ये कह रही हैं आप? लिमिटेड एक्सपोजर 30% का गेन है 2 दिन के अंदर में, तो फिलहाल के लिए आप 380 जो इसका इंट्राडे लो है, कैंडल का लो है, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस रखो 380। 427-26 की रेंज में आपको मिलेगा, यहां से 450 का पहला टारगेट, और लगभग अब स्टॉप लॉस फेवरेबल नहीं है तो पोजीशन आधी करना। 450 का लगभग पहला टारगेट, और यस 520 का दूसरा टारगेट आपको दिख जाएगा, अभी भी मौका है। अभी भी मौका है तेजस नेटवर्क के अंदर, आप चाहें तो यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। अब मैम, मेरा जो सवाल था वो चेन्नई पेट्रो को लेकर के था, और बैंक हमने कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने लिख करके रखा था लेकिन मिस हो गया। तो अगर बैंक पे कोई टिप्पणी, या फिर डिफेंस पे बीएल हमने डिस्कस किया था, अभी डिफेंस क्या फिर अब बैक फुट पे आ गया है, अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए क्या? थोड़ा सा मतलब 10-12 दिन, 15 दिन बस, फिर वापस इन स्टॉक्स में जो भी बॉटम्स बनने हैं, जैसे एचएल जैसा स्टॉक होपफुली 3,500 आ जाएगा, तो मतलब डिस्काउंट पे खरीदो। आपको पता है कि आपको खरीदना क्या है, लेकिन जितना हो सके सस्ता। बाकी जो आपने चेन्नई पेट्रो दिया है 930 के आसपास आया है, जो लोग पहले से हैं अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन को। जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं, एक्सपोजर छोटा कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है 840 पर, तो खरीद सकते हैं आप 930 पर। 840 का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए, और अगर ट्रिगर्ड हो जाए तो फिर कट जाइएगा। अगर मैं शो पर नहीं भी हूं तो भी पूछिएगा मत, क्योंकि अगर वो ब्रीच हुआ इसका मतलब है इसको 700-730 तक जाना है। सो इन दैट वे आप अभी 930 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 1000 से लेकर के 1150 के टारगेट है जो चेन्नई पेट्रो में अब भी दिखेंगे। डिस्क्लोजर, एयू के सभी मेंबर्स के पास 900 के टारगेट के लिए स्टॉक पहले से 820 के आसपास आया था। जब बात यहाँ पर है, और मैम बैंकों में कुछ नहीं है ना अभी खरीदने के लिए, यहाँ पर भी रैली पूरी हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सब इस पूरी रैली में कुछ ऐसे स्टॉक्स अभी भी बचे थे जो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए, वो है उसमें से एक सेंट्रल बैंक है, और डिस्काउंट पे खरीदेंगे अगर तो और थोड़ा सा रुक के, तो उसमें से एक पीएनबी बैंक बनेगा। करंट प्राइस पर खरीदने लायक कोटक बैंक है। तो 3 बैंक तो अभी आंखों के सामने ही है, मतलब जिसको आज की डेट में भी थोड़ा थोड़ा सिर्फ मोड पर खरीदो, लेकिन खरीदिए। हाँ, समय तो हो गया है, लेकिन सेंट्रल बैंक के टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, खाली सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक स्टॉप लॉस 36 रुपए मेंटेन करिए, 40 पर चल रहा है। 44 रुपए से लेकर के 47 रुपए के टारगेट है।